राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सीधे एम्स के 8वें मंजिल पर पहुंचे और उन्होंने खुद राजीव गांधी को फैसले के बारे में बताया। वहीं पर मिले राजीव गांधी जी, एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल गए थे, वहीं पर बातचीत हुई उनकी, वहीं पर फैसला हुआ, वहीं पर ज्ञानी जैल सिंह पहुंच गए और राजीव गांधी ने जब गांधी सुनी जी को बताया कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति मुझे शपथ दिलाना चाहते हैं, तो इसलिए देश के लिए बहुत ज़रूरी है। शपथ ग्रहण का समय शाम को 6 बजे मुकर्रर किया गया था, लिहाजा राजीव गांधी इस अस्पताल से शाम को 5:40 पर ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए रवाना हो गए। ज्ञानी जी ऊपर गए तो ज्ञानी जी ने ऊपर जाते ही राजीव गांधी से ये कहा कि राजीव जी, मैंने फैसला किया कि मैंने आपको शपथ दिलानी है, आप मेरे साथ चलो, राष्ट्रपति भवन मैंने आपको शपथ दिलानी है। राजीव जी ने कहा कि आप चलिए, मैं अपने घर जाऊँगा, अपने कपड़े बदलूँगा और उसके बाद फिर राजीव जी अपने घर गए। उसके बाद राजीव जी के साथ ही मैं राष्ट्रपति भवन गया। मैं वो दौरा कर रहा था, उसी तरह से आ गया था, पर स्वेरिंग इन के लिए घर जाके कपड़े बदलने थे, तो वी जस्ट वेंट होम फॉर 5 मिनट्स, बस कपड़े बदले, फिर राष्ट्रपति भवन चले गए। नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, बूटा सिंह, शिवशंकर और पीसी अलेक्जेंडर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पार्टी के प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। तब तक एम्स से निकलकर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके थे। पार्टी के प्रस्ताव को सौंपकर औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शपथ ग्रहण की तैयारियां अशोका हॉल में शुरू कर दी गईं। राष्ट्रपति भवन के इसी अशोका हॉल में राजीव गांधी को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाने के लिए शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन उनका शपथ ग्रहण समारोह 40 मिनट देरी से शुरू हुआ। वजह थी राजीव गांधी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेंकट रमन राष्ट्रपति के कमरे में कुछ जरूरी बातें कर रहे थे, लिहाजा शाम 6 बजे के बजाय शपथ ग्रहण समारोह 6:40 पर शुरू किया गया और इसे महज 10 मिनट के भीतर ही खत्म कर दिया गया। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and that I will bear true faith and allegiance as the Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. वहाँ पर प्रणब मुखर्जी और 2-3 मिनिस्टरों को और शपथ साथ में दिलाई थी। पीवी नरसिम्हा राव को, प्रणब मुखर्जी को, मेरे ख्याल में शिवशंकर, 4 आदमियों को शपथ दिलाई गई थी तो प्रधानमंत्री बने। तो ये जब तक घोषणा हुई इंदिरा जी की, तब तक प्रधानमंत्री बनाने का फैसला राजीव गांधी जी का हो चुका था, उनको शपथ दिला दी गई। शपथ ग्रहण के बाद राजीव गांधी की कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारियों पर चर्चा की गई, जिसके बाद वो एम्स चले गए। I am honored by the trust placed in me by our party. We have a tremendous task ahead of us. Cabinet met and decided to announce their death formally, and that so and so has been sworn in. राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी की मौत की आधिकारिक तौर पर घोषणा करने का फैसला किया गया। सबसे पहले आकाशवाणी पर यह खबर प्रसारित की गई। जैसे ऑल इंडिया रेडियो ने पहली खबर जो दी थी वो शाम के 6 बजे दी थी, तो जैसे ये खबर कंफर्म हुई उसके बाद फिर तो यहाँ कोलाहल मच गया। आकाशवाणी के शाम 6 बजे के बुलेटिन में यह खबर प्रसारित हुई। उसके बाद दूरदर्शन के 8 बजे के हिंदी बुलेटिन में न्यूज रीडर सलमा सुल्तान ने सबसे पहले यह खबर पढ़ी। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उस वक्त मैं
किस तरह वो न्यूज़ पढ़ूंगी, किस तरह उसकी तैयारी करूंगी। सिर्फ एक आंसू थे जो बेतहाशा बह रहे थे, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मेकअप मैन कोशिश कर रहा था कुछ ठीक करने की, लेकिन तो उसी हालत में न्यूज़ कैमरे का सामना किया।